बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। दरूद पाक पढ़ने वालों के लिए हैरत अंगेज़ खुशखबरी। इस वीडियो में बहुत ही छोटे से और प्यारे से दरूद पाक हैं जो आप लोग अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हारे गम बढ़ जाएं तो तुम उन गमों को ख़त्म करना चाहो तो मुझ पर दरूद पढ़ो। दरूद पाक देखें जी कितनी फ़जीलत है। जामिया तिरमिज़ी में है, ये जामिया तिरमिज़ी किताब में है, ठीक है। तो इतनी फ़जीलत है दरूद पाक की कि अगर आपको कोई भी मुसीबत, गम, परेशानी आन पड़े आपके ऊपर, कोई भी मसला हो तो उसके साथ ही आप दरूद पाक पढ़ना स्टार्ट कर दें तो इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल दूर हो जाएगी। और ये छोटा सा दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाअल्लाह एक छोटा सा दरूद पाक है, लेकिन इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। यह हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, ठीक है जी। जो दरूद पाक क्या है, छोटा सा है। जज़ाअल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। बहुत ही फ़जीलत है इस दरूद पाक की। छोटा सा है लेकिन इतनी फ़जीलत है माशाल्लाह। आप भी इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो एक और दुआ पढ़ते हैं हम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने इस दुआ ने फरमाया, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कदर हासिल कर ली। सुभान अल्लाह, शब कदर हासिल कर ली। इतनी फ़जीलत है 3 मरतबा पढ़ने से इस दुआ को। दुआ क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम व सुब्हानल्लाहि रब्बुस समावाति सबअ व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तर्जुमा क्या है, खुदाए हलीम और करीम के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पाक जो 7 आसमान और अर्श अज़ीम का परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तमाम गुनाह माफ़ हो जाएं। इस दरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत ये भी एक छोटा सा दरूद पाक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। हज़रत सय्यदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। 6 लाख दरूद शरीफ का सवाब। ये छोटे छोटे से दरूद पाक है, इन्हें अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातुन दाइमतुन बिदवामि मुल्किल्लाह। बुज़ुर्गों से नकल करते हैं हज़रत अहमद सावरी रहमतुल्लाह अलैह कि इस दरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आप लोग भी इन दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। दरूद शफ़ाअत। शाफ़े उम्मम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म है, जो शख्स ये दरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ क्या है, छोटा सा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामा। सुभान अल्लाह। इतनी शफ़ाअत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी शफ़ाअत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और रहमत के 70,000 सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, रहमत के 70 दरवाज़े जो ये दरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इतनी फ़जीलत है इसकी। और ये दरूद पाक है जुमा मुबारक के लिए। अब आप भी पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मील हबीबिल आल क़द्रिल अज़ीमिल जाही व अला आलिहि व अस्हाबिहि सल्लम। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शब जुमा यानी कि जुमा की रात और जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात इस दरूद शरीफ को पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़ेगा, मौत के वक़्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा। सुभान अल्लाह। और कब्र में दाखिल होते वक़्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपनी रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। सुभान अल्लाह। इस दरूद पाक का पढ़ने का इतनी फ़जीलत है। सुभान अल्लाह। आप लोग भी पढ़ लीजिए माशाल्लाह। दूसरा हम दरूद पाक पढ़ते हैं जी। ये भी बहुत ही प्यारा छोटा सा दरूद पाक है। कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहु। दरूद शरीफ है छोटा सा। तो इसके बारे में हम इसकी फ़जीलत पढ़ते हैं। एक दिन एक शख्स आया तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सदीक़ अकबर यानी कि हज़रत अबू बकर सदीक़ जो थे रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی رحم مرتبہ ہے جو جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھے پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی اللہ محمد کما تحب و ترضی، تو اس سے وہ قرب اسے حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جی، درود پاک پڑھنا بہترین دعا ہے۔ اگر کوئی شخص ساری دعائیں چھوڑ کر صرف درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوں گی اور دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ پائے گا۔ تو درود پاک کی کثرت کیجیے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے، کیونکہ اس کا بہت ہی ثواب ہے، اور دوسروں کو ثواب یہ ہے کہ صدقہ ہے، نیکی جو ہے، نیکی کی بات کرنا بھی صدقہ ہے اور اس کی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے، شیئر کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ذکر و اذکار کو۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لوگوں سے شیئر کر دیجئے کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ تو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔